इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और हमारे साथ यहाँ पर विद्यार्थी मौजूद हैं। अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ का एजुकेशनल टूर चल रहा है। आइए यहाँ के विद्यार्थियों से बात करेंगे। मुंबई से ये सब आए हैं। कैसा लग रहा है इंडिया गेट? पहले तो ये बताइए, वहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र से आप सब आए हैं और इस समय अगर बात की जाए कानून को लेकर के महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो हाल ही में जो सरकार वहाँ पर है, शिवसेना की सरकार है, बीजेपी की सरकार है एक नाथ शिंदे की, वो जो लड़ाई चल रही थी एक नाथ शिंदे गुट की और उद्धव ठाकरे गुट की, वो दे दी गई है अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नाथ शिंदे को। तो मुंबई वासी कैसे देख रहे हैं पहले इस चीज़ को? हम लोग तो हम लॉ स्टूडेंट थे, हम लॉ रिलेटेड ही देख सकते हैं ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट गए थे उद्धव ठाकरे, वो खारिज कर दी उन्होंने उनकी आज के। उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वही फैसला भी सही है। उनको न्याय देवता पे भरोसा है, वो अच्छे से दे ही देंगे जस्टिस जो भी आएगा। हम लोग दोनों पार्टी के आर्गुमेंट्स देखेंगे, फिर बाद में डिसीजन आएगा, वो पता चल जाएगा। बहुमत ज्यादा एक नाथ शिंदे के साथ। फिर भी लॉ तो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा ना, बहुमत से नहीं पता चलेगा जब तक कि आप टेस्ट पे नहीं आ जाएगी कौन किसके। जस्टिस का लॉ अलग, पॉलिटिक्स अलग है। लॉ अलग है और पॉलिटिक्स अलग है। ये सब चुनाव आयोग जो है तय करता है। चुनाव आयोग ने तय करके सब वोटिंग प्रतिशत देख करके सब चीज़ें देख के किसके साथ बहुमत है, किसके साथ पार्टी पदाधिकारी ज़्यादा हैं, जो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर जो रूल्स हैं वो कहते हैं, उस हिसाब से एक नाथ शिंदे को यहाँ पर जो है वो पार्टी मैंडेट दिया गया है। कैसे देखते हैं? सर, चुनाव आयोग सब नहीं है ना सर, लॉ भी है ना। अभी इसके लिए वो लॉ सुप्रीम कोर्ट में अपना ऑब्जेक्शन ले लिए गए है ना। इसके आगे अपन देखेंगे, ऑब्जेक्शन भी इनका जो आएगा उसके ऊपर भी अपन ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अपने को एक कॉलेज में अपना लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पॉलिटिक्स अलग है और लॉ अलग है ना सर, ऐसा है। इसके लिए हमको जो लग रहा है कि इलेक्शन उनको वापस इलेक्शन लेना मांगता है, पर इलेक्शन कैसा होना मांगता है सर? बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना मांगता है। अमेरिका में कैसा इलेक्शन चलता है, 35 करोड़ के लिए बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता है और इधर 140 करोड़ के लिए बैलेट पेपर पे इलेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए वो प्रॉब्लम है। जो जब भी वो बैलेट पेपर पे इलेक्शन होगा ना, तब कुछ अलग नज़रिया से उधर देखेंगे। और तुकाराम मुंडे जैसे आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कैडर है वो इंडिया में, वैसा कैडर आईएएस ऑफिसर उधर बिठाएंगे तो कुछ अलग नतीजा अपने को इलेक्शन में। इस बार अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ था बैलेट पेपर का, उसके बाद जो वहाँ विवाद हुआ लगातार, व्हाइट हाउस में भी लोग घुस गए थे, वो सब चीज़ें देखी थी आपने? नहीं, वो नहीं देखी थी। उसमें अभी सर उधर के साथ 30-40 हज़ार करोड़ है, तभी भी बैलेट पेपर 40 करोड़ 30-40 करोड़ पब्लिक है, तभी भी उधर बैलेट पेपर चलता है। और इधर 140 करोड़ है, तो अपना थोड़ा सा मोबाइल में भी हैक होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है मोबाइल में। आज तक ईवीएम जो है हैक करना, आज तक वो कोई प्रूव नहीं कर पाया। हाँ, तो सर ब्राज़ील में भी वैसा हुआ। ब्राज़ील का भी इलेक्शन में देखा ना आपने, तो ब्राज़ील इलेक्शन में भी वैसा ही चल रहा था कि बैलेट पेपर में वो लोग ने बोला कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना मांगता है। उधर भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक से ये लोग। मेरा सवाल कुछ और था। ईवीएम के लिए जो है सब पार्टियों को बुलाया गया, उसको हैक करने की बात जो चल रही है कि ईवीएम हैक हो सकता है, वो कोई प्रूव ही नहीं कर पा रहा है कि ईवीएम कैसे हैक हो। सर टेक्निकल प्रॉब्लम है ना सर, टेक्निकल प्रॉब्लम है, हैक तो होगा ही ना सर। अभी एक बार बिल गेट्स के इधर भी ऐसा ही हो गया था, फेसबुक भी हैक हो गया था, फेसबुक उधर बंद करके रखा। ईवीएम पूछ रहा हूँ, आप ब्राजील और फेसबुक और हैक हो सकता है, अभी प्रूफ नहीं हुआ, पर प्रूफ होगा सर, क्योंकि जब अभी तक कोई हैक करने वाला हुआ नहीं तो हैक कैसे होगा? तो फेसबुक में भी हुआ ना सर, प्रॉब्लम हो गया ना। ईवीएम का नहीं मेरा हुआ। सवाल कुछ हो रहा है। सवाल ईवीएम का है, पर हैक होगा। हैक होगा मतलब होगा, आपको भरोसा है? भरोसा है, मेरे को पक्का भरोसा है। और अभी तक हैक हुआ नहीं है, लेकिन आरोप अभी से जो है हैक हो सकता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण पटेल है सर। अभी अभी अगर बात की जाए जो महाराष्ट्र में चल रहा है, लड़ाई चल रही थी एक लंबे समय से एक नाथ शिंदे गुट की, उद्धव ठाकरे गुट की। पहले तो एक मुंबई वासी के नाते आप कैसे देख रहे हैं इसको, जो चुनाव आयोग का फैसला आया है? सर देखिए, चुनाव आयोग ने जो भी फैसला लिया है मेरे को लगता है कि वो हितकारी है और उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि सर जो भी हुआ था, वैसे पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे अभी इलेक्शन का जो मॉड्यूल चल रहा है ना, उसमें भी बहुत चेंजेस होने चाहिए। ये जो एक घंटा करके तुरंत एक पॉलिटिक्स का एक ये बना देते हैं, तो एक्चुअली ये हम लोग जो सिटीज़न है उसके ऊपर ये अन्याय हो रहा है। क्योंकि हम जिस सरकार को चुनना चाहते हैं, ये अपना गठबंधन बना के माइनॉरिटी वाले अपनी बना देते हैं। तो ये एक्चुअली ये बहुत सिंबली रॉन्ग है। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि जो मेजोरिटी है वही पॉलिटिक्स में आ सकती है और उसके साथ जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। पार्टी में बीजेपी आई थी, लेकिन ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। रूल्स चेंज करने की ज़रूरत है। और हम लोग अभी जैसे अभी हम लोग उभरते स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे तो हम लोग फिर पीएल मारेंगे। अगर गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव खुद नहीं ले रही है तो हम लोग को पीएल मारना पड़ेगा कि भाई ये जो सिस्टम है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेजोरिटी जो सिलेक्ट करना चाहती है वो गवर्नमेंट आती नहीं है।
अगर बात की जाए ये जो सिस्टम चेंज करने की बात चल रही है, वन नेशन वन वोटिंग को लेकर के लगातार केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन बहुत सारे विपक्षी दल हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, वन नेशन वन वोटिंग जो है ये नहीं होना चाहिए, एक बार में चुनाव नहीं होना चाहिए 5 साल के अंदर। आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो भी सिस्टम अब से चली आ रही है इतने सालों से वही फॉलो हो रही है, क्योंकि घड़ी घड़ी चुनाव लेना ये भी एक्चुअली हितकारी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस भी होता है और पब्लिक जब एक ट्रस्ट कर रही है तो उस गवर्नमेंट को सेटल होने के लिए मिनिमम 5 साल तो लगेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। अगर ऐसा एवरी ईयर या एवरी उसका शॉर्ट पीरियड कर दोगे तो गवर्नमेंट अपना एक्ट ही नहीं कर पाएगी, मतलब डिफरेंस आप देख ही नहीं पाओगे कि ये चेंज होने के बाद क्या होता है, क्योंकि इतना रैंडम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, उसको इतने साल हुए हैं, तो अभी आपको इफेक्ट देखने मिल रहा है कि पब्लिक की मेंटेलिटी उनके तरफ चेंज हो रही है, क्योंकि लोगों को बहुत नॉलेज कम है हर चीज़ का। जैसे एडुकेटेड लोग हैं वो न्यूज़ देखते हैं तो उनको अपडेट रहता है, लेकिन जो अनएडुकेटेड लोग हैं उनको फिजिकल इफेक्ट रहेगा, तब उनको लगेगा कि ये गवर्नमेंट अच्छी है। और हम लोग जो है वो टेक्निकल बेस पे हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। सर आपका क्या मत है, क्या लग रहा है 24 में जो भी तक के हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, कौन जो है कैपेबल है, कौन बन पाएगा प्रधानमंत्री देश का? सर मुझे लग रहा है अभी भी प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के ही अंदर से अपने को एक नेता मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर जो भी मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट ने अब तक काम किया है बहुत ट्रस्टवर्दी लग रहा है लोगों को। तो ऑपोजिशन तो अपना काम करेगी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जब पब्लिक के एश्योरेंस के ऊपर चलती है तो पब्लिक जो है वही सिलेक्ट करेगी, तो आपको उसका आउटपुट तो मिल ही जाएगा। एक कहीं ना कहीं काम करते हुए अपोजिशन आजकल देखा जा रहा है कि पीएम की फैमिली पर बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, कभी उनकी माताजी पर, कभी उनके पिताजी पर रिमार्क्स दे रहे हैं। क्या असली मुद्दों को भूल करके इस तरफ की राजनीति करना, कैसे देख रहे हैं? सर ये तो एक्चुअली गलत है, क्योंकि हम जहाँ से देख रहे हैं वैसे वो जो आरोप लगा रहे हैं वो ओपोजिशन का काम है, हर ऑपोजिट पार्टी यही काम करती है। तो पर्सनल जो चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं देखने चाहिए, लोगों को अपना खुद का भी नॉलेज है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति सरगर्मियां इस समय तेज हो गई हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया असम पुलिस की तरफ से, जो उनके रिमार्क्स थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर के। और इसी बीच अब उनको जमानत तो हालांकि मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है उसको रद्द करने से भी मना कर दिया है। यहां पर अब देखना होगा कि क्या सभी एफआईआर को जो है वो कंपाइल किया जाएगा, यहां पर क्या पवन खेड़ा ने जो रिमार्क्स दिए थे उसको लेकर के आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ जो है हो सकती है। और अगर बात यहाँ पर कांग्रेस जिस प्रकार से इसको कह रही है कि अघोषित जो है इमरजेंसी देश में लागू हो चुकी है, इसी बीच अब पुराने वो स्टेटमेंट्स खुल करके सामने आ रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी का नाम लेने पर रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ किस प्रकार से एक साथ देश भर में 200 जगह एफआईआर करवाई थी। लेकिन आज पवन खेड़ा जो जानबूझ करके जो है वो व्यंग कसते हैं पीएम मोदी के पिता पर, अब जो है उस मामले में लखनऊ, बनारस से लेकर के असम के दीमा हसाओ, हैफलॉन्ग हिल स्टेशन तक जो है अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। असम पुलिस की तरफ से इसमें कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम इस समय मौजूद हैं इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ पर। आइए यहाँ पर जो जनता घूमने आई है उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अगर बात करें 2024 की सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको 24 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? हम तो मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी को चाहते हैं। क्या कारण है, क्यों आने चाहिए वो? है बहुत कारण है, अब क्या क्या गिनाए। जैसे कोई एक आधा कारण? हमें तो पहले और आज में शांति लगती है देश में, वो इसलिए हम मोदी को चाहते हैं। मैम आपका क्या नाम है? साथ में आशा। आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम? मोदी को। मोदी जी को देखना चाह रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? भाई वो एक तो हमारे सबसे फेवरेट हैं और दूसरा वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह पे, हर देश विदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले से बहुत फर्क पड़ बहुत गया, फर्क हो गया। पहले से विदेश में भी और अपने देश में भी, इसलिए। क्या नाम है सर आप? सर मोहम्मद अकरम, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से दिल्ली से भजनपुरा। ये बताइए 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? जो अच्छा वर्कर हो जाए, हमारे मोदी जी हों, इन्होंने अच्छा काम करा है, ये बन जाएं। हमें इनसे मैडम में हमें चाहिए काम करने वाला अच्छा प्रधानमंत्री, चाहे इसमें आप हो चाहे मैं हूँ, पब्लिक को चाहिए अच्छा सर्वेंट काम करने वाला, जो अच्छा काम करके देगा वो 2024 में वो प्रधानमंत्री बने हमारे। क्या लग रहा है आपको अभी तक के हिसाब से कौन? हमारे मोदी जी ने सही काम कर रहे हैं फिलहाल तो, भाई केजरीवाल साहब भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा उन्होंने भी। लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री का, क्योंकि जो अगर बात की जाए तो फासला बहुत दूर है, 272। बाकी ये है अगर पब्लिक, वो तो पब्लिक के हाथ में ना, अगर सपोज करो आप हो या हम है, कोई अभी बंदा नया प्रधानमंत्री उससे अलग उठता है वोटिंग के लिए, पब्लिक सपोर्ट करे तो आप तुम पता एब्सोल्युटली वो तो वर्किंग कर लेके लिए। मिलेगा केजरीवाल को समर्थन देश भर से?
काफ़ी मिलेगा, काफ़ी। इतना नहीं कहाँ कह सकता, इतना नहीं कह सकता कि 100%, ये 43% तो मिलेगा। बाकी मोदी जी ने हमारे 3% बिल्कुल ऐसे आंकड़ा निकाला आपने बीच से। कहाँ कहाँ से आएगा ये? दिल्ली से मिलेगा खासकर। दिल्ली से सिर्फ 7 सीटें हैं 543। ठीक है, अब आप यूपी से वर्किंग ले रहे हैं ये। यूपी में एक भी सीट नहीं आई, जमानत जब्त हो गई ज़्यादातर सीटों पे, 90% सीटों पे। अच्छा, तो मोदी जी आ सकेंगे फिर क्या कह सकें बताओ। फिर मोदी जी। लास्ट मोदी जी हमारे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी दरबार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कर्नाटका। सर कर्नाटक में अभी इलेक्शन आ रहा है, बस कुछ समय रह गया है, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा कर्नाटक इलेक्शन में? नहीं, कर्नाटका इलेक्शन में मैं भी एक एस्पिरेंट कैंडिडेट हूँ, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। यस, बीदर डिस्ट्रिक्ट औरा तालुका एससी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी से तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं सर, और पब्लिक में जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है पब्लिक अब इस बार कांग्रेस को चुनेगी। 100% इस बार कांग्रेस आएगा कर्नाटक में। सीएम पद के लिए कौन तैयारी कर रहे हैं सर? नहीं, अभी फिलहाल सीएम कैंडिडेट कोई नहीं है, लेकिन तय करेगी हाईकमांड, तय करेगी। हाईकमांड जो तय करेगी उसके साथ में हम आए। 2024 के लिए क्या तैयारी है? 2024 के लिए भी तैयारी है। गई बारी मैंडेट, जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बीजेपी को स्पष्ट मोहब्बत दिया था, और इस बार कांग्रेस को 100% वहाँ से संसद लोगों को चुन के देगी।